हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश हिंदी। दोनों की लिंक मैं अपने ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे इस तरीके से पोस्ट कर देता हूँ, हिंदी वीडियो, इंग्लिश वीडियो, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। और आप लोग इन वीडियोज़ के नीचे या इन पोस्ट के नीचे जो टेलीग्राम पर मैं शेयर करता हूँ अपने खुद के चार्ट्स, लोग इस तरीके से देखो, बहुत सारे चार्ट्स हैं, शेयर करते रहते हैं। साथ में मैं बता दूं कि ट्रेडिंग व्यू पे जिस पे मैं इंग्लिश में वीडियो डालता हूँ उस पर हम लोगों ने 12,000 फॉलोअर्स हिट कर दिए। इट्स अ बिग अचीवमेंट। थैंक्स अ लॉट एवरी सिंगल इंडिविजुअल। आप लोगों की मदद से और आप लोगों के सपोर्ट से ही इतने बड़े लेवल पे मैं आज पहुंच पाया हूँ। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, मीन्स अ लॉट। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। एंड जिन भी लोगों को टेलीग्राम को फॉलो करना है कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। आई डू नॉट गिव एनी कॉल्स, आई डू नॉट गिव एनी टिप्स। ना मैं कोई सजेशन, ना मैं कोई एडवाइस देता हूँ अपने टेलीग्राम पे, ना यूट्यूब वीडियोज़ में और ना ट्रेडिंग व्यू वीडियोज़ में। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन डिस्कस करता हूँ, फिर अपने चार्ट्स आप शेयर कर सकते हो, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो। एक हेल्दी प्राइस एक्शन कम्युनिटी डेवलप करने की मेरा मोटो है और मैं उसको बढ़ाता हूँ इस तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस गाइस। तो सबसे पहला स्टॉक है एस्टर इंडस्ट्रीज़। वीकली टाइम फ्रेम पे जो मुझे देखा, सबसे पहले मैंने दो लाइन जो मतलब सबसे पहले तो मैंने ये लाइन जोड़ी दो। क्यों? क्योंकि देखो, दो बार यहीं से रेजिस्टेंस खाया है, तो हमें फ्यूचर में एक ये एरिया से रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो पहले मैंने एक पैटर्न का पहले एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करी यहाँ पे। तो वो पैटर्न मुझे लगा कि ब्रॉडनिंग पैटर्न है। आपको दिख रहा है ये वाइट चैनल जो मैंने बनाया है, ये ब्रॉडनिंग पैटर्न है। मतलब ऊपर हायर हाइज बन रहे हैं और नीचे लोअर लोज बन रहे हैं, ठीक है, पैटर्न में इस तरीके से। अब अगर आप देखोगे कि रीसेंट पिछले 3 हफ्ते से इस स्टॉक में 3.8 मिलियन, 3.1 मिलियन और 3.2 मिलियन के वॉल्यूम्स इंजेक्ट हो रहे हैं। तो वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस के हिसाब से इसमें वॉल्यूम का काफ़ी इंजेक्शन हो रहा है, राइट। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से सबसे पहले काउंटर ट्रेंड लाइन हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से थ्रो कर देते हैं। तो ऊपर से एक काउंटर ट्रेंड लाइन अगर आप थ्रो करोगे तो एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, और यहाँ पे आपको सीधा एक इस पॉइंट पे कैंडल बाहर निकलती हुई दिखाई देगी विद इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स। फिर जिस कैंडल ने रीटेस्ट करा है और ऊपर आने की कोशिश करी है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो इट्स नॉट अ वेरी गुड ब्रेकआउट, ठीक है। इस ब्रेकआउट को मैं ब्रेकआउट नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि ना वॉल्यूम इतने ज़्यादा हैं, पीछे के देखो काफ़ी वॉल्यूम्स हैं, इतने इतने 3.8 मिलियन, 4 मिलियन वॉल्यूम वीक पे, और यहाँ पे सिर्फ 2 मिलियन वॉल्यूम। तो इतना कोई खास वॉल्यूम था नहीं, नॉर्मलाइज था। बट हाँ, पिछले हफ्तों से ज़्यादा था, बट एक जो वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट बोलते हैं वो नहीं था। अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉप करता हूँ, ग्रीन वाली। तो ग्रीन वाली लाइन और ग्रीन वाले पैटर्न को ध्यान से देखना। तो ग्रीन वाला पैटर्न हमें क्या बता रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है ये, ठीक है। इस बड़े पैटर्न के अंदर एक नीचे के साइड पे सपोर्ट एरियाज पे, डिमांड एरियाज पे कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बन रहा है, जिसकी काउंटर ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से थ्रो करी। फिर एक रिजेक्शन पॉइंट यहाँ से मिलता है और फिर एक रिजेक्शन पॉइंट पे अभी करेंटली ये स्टॉक जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये मल्टीपल रिजेक्शन पॉइंट्स हैं इसके, 1 2, ठीक है। और अभी करेंटली इस रिजेक्शन पॉइंट पे ये बैठा हुआ है यहाँ पे। अब अगर मैं ये जो येलो लाइन बनाई है इसको मैं ढंग से बनाऊँ तो ये इस तरीके से बनेगी। ये भी येलो लाइन के जो दो पैटर्न्स मैं बनाऊँगा अभी, ये इवन उसके भी अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न क्रिएट कर रहा है। सो सबसे पहले हम लोगों ने मेजर पैटर्न फाइंड आउट करा, द पैरेंट पैटर्न। उसके अंदर हमें ग्रीन पैटर्न फाइंड आउट हुआ, जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि स्टॉक एग्जैक्टली किस एरिया पे ब्रेकआउट दे तो हम ट्रेड लें, तो वो ये एरिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें फाइनली जो है अपना मेन कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के नाम से ही जानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है या तो नीचे ब्रेकआउट दे सकता है। ब्रेकआउट का मतलब होता है कि जब वहाँ पे कोई चीज़ जिस एरिया पे निकले और जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो वहाँ पे क्लोज हो जाए। तो मतलब अगर ये ऊपर निकलता है और वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज हो गया, तो इट्स अ गुड ट्रेड आइडिया। इस तरीके से मैंने इस आइडिया को डेवलप किया, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है कि मतलब अब मुझे क्या चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक से, कि अभी तो करेंटली गुड वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे, बट ठीक है। तो अगर ये थोड़ा सा रिट्रेस करके वीकली टाइम फ्रेम, मतलब इस वीक चाहे कुछ ना करे मे बी, ठीक है, एंड अगले वीक एक अच्छी कैंडल दे दे, तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो एक बेटर चीज़ है। और अगर ये जो स्टॉक है ये इस हफ्ते, इस पूरे हफ्ते कुछ ना करके और अगले हफ्ते एक रेड कैंडल बना के उसके बाद उसके अगले हफ्ते एक अच्छी कैंडल यहाँ सेटल करता है, एक बड़ी कैंडल यहाँ सेटल करता है, तो हमें एक कंसोलिडेशन भी मिलेगा साथ में ब्रेकआउट से पहले। तो वो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। तो हाँ, वेट पेशेंस हर चीज़ में करना पड़ता है, और इस तरीके से मैं अपने ट्रेड आइडियाज़ निकालता हूँ। तो सेकंड ट्रेड आइडिया है वो है अक्षर केम इंडिया, ठीक है। जो ये स्टॉक मेरे रडार पे आया था, ये पिछले हफ्ते ही आ गया था रडार पे, बट
एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये स्टॉक को छोड़ा, और वो था ये वाली हिडन लाइन जिसको मैं पिंक लाइन से डिनोट कर रहा हूँ। आप देख रहे हो पिंक लाइन से यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न क्रिएट हो रहा था, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को आप देख सकते हो, पहले इस एरिया पे टच हुआ, फिर नीचे, फिर हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, और देखो ये हायर हाई और हायर लो स्क्वीज्ड इन होते चले जा रहे हैं। मतलब कि ऐसा हो रहा है कि एक साइड पे या तो ऊपर ब्रेकआउट दे देगा या तो नीचे ब्रेक डाउन दे देगा, ठीक है। एक जगह पे जाना बनता था तो उसने ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट दिया, और अब क्या हो गया है, अब अगर आप देखोगे तो बॉटम से लेकर टॉप तक ये एक बहुत ही ह्यूज 30% का मोमेंटम कैंडल आ गया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक वन साइड मूव आ गया है, ठीक है। मैं तो कहूँगा अगर ये थोड़ा कंसोलिडेट करता है, नीचे के लेवल्स पे आता है, देन इट कुड बी अ बेटर ट्रेड आइडिया, बिकॉज ये अब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे चल रहा है। ऑल्दो अगर आप ऊपर के लेवल्स देखोगे तो ये टॉप लेवल सप्लाई जोन है, और ये वो सप्लाई जोन है जहाँ से मैंने लाइन खींची और मैक्सिमम टचेस मिल रहे हैं। एक टच ये, एक ये, एक ये, एक ये, और फिर ये ब्रेकआउट आया, ठीक है। बहुत लोगों ने यहाँ पे भी ट्रेड ले ली होगी, बट मेरे सेटअप के हिसाब से जब तक कि ये हिडन लाइन जो मैं बनाता हूँ वो ब्रीच ना हो तब तक मैं नहीं लेता ट्रेड। तो पिछले वीक से ज़्यादा वॉल्यूम ऑलरेडी आ चुका है ट्रेड में, बट ये इसमें एक दिक्कत ये है कि वर्टिकल मूवमेंट आ रखा है, ठीक है। तो ये इसके इस तरीके से फॉर्मेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम पे जाते, मतलब मल्टी टाइम फ्रेम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मंथली पे जाके डायरेक्ट लाइन बना सकते हो, ठीक है। वो भी एक आपको प्रोवाइड करेगी रेजिस्टेंस लाइन। तो इस तरीके से अगर एक लाइन बनाओगे तो वो भी एक रेजिस्टेंस लाइन की तरह एक्ट करेगी, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, इस कलर से डिनोट करता हूँ, इसको डैश्ड लाइन बनाता हूँ, ठीक है। तो डैश्ड लाइन जो है वो अपनी मंथली रेजिस्टेंस लाइन है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न से बाहर है, पैटर्न जो मेन था उससे बाहर है, बट ये मंथली रेजिस्टेंस लाइन के बहुत क्लोज आ गया है, राइट। अगर यहाँ पे अब देखो इस जगह पे अगर एक रेड कैंडल आती और उसके बाद एक यहाँ इस तरीके से कैंडल आती है, तो क्या कहते हैं, एक रीटेस्ट के बाद उसने एक और मूवमेंट दिया और अपने हिडन लाइन को ब्रीच कर दिया, जिसपे वो 1 2 3 बार हिट किया था, ठीक है। तो इस हफ्ते ग्रीन, इस हफ्ते रेड, इस हफ्ते ग्रीन, तो वो ज़्यादा एक बेटर आइडिया होता ना। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये रिस्क लेते इसके नीचे, और ये अगर इस एरिया को टच करता और इसको बस छू भी लेता और इसके नीचे क्लोज कर देता, तो हम यहाँ कहीं अपनी ट्रेड इस पर्टिकुलर जोन में बंद कर सकते थे। बट अभी देखो ये कितना पास आ चुका है यहाँ पे, तो ट्रेड आइडिया ये अच्छा है, बशर्ते कि अगर इसको एग्जीक्यूट अच्छे से किया जाए। तो देखते हैं किस तरीके से इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। मैं डेफिनेटली कभी नहीं बताऊँगा कि मैंने ये ट्रेड ले ली है या फिर क्या करना है, ये आपका खुद का डिसीजन होता है, एक इंडिविजुअल का खुद का डिसीजन होता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली लेट मी नो कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक एक कर देना, 60 लाइक्स का टारगेट है इस वीडियो का। एंड टेलीग्राम जिसको भी फॉलो करना है कर सकते हो, टेलीग्राम पे ट्रेडिंग व्यू को भी फॉलो करना है जिस पे मैं इंग्लिश वीडियोस बनाता हूँ तो कर सकते हो। हम लोग वहाँ पे 12,000 फॉलोअर्स बिग हो चुके हैं अब, ठीक है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द सपोर्ट गाइस, एंड कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। स्टे ट्यून फॉर मोर कंटेंट एंड हैव अ गुड ट्रेडिंग सेशन।